हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम लोग बिल्कुल अलग टॉपिक पे बात करेंगे। कोई ये रिएक्शन वीडियो नहीं है, ये बस एक मैं अपनी वीडियो के थ्रू एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि जो अभी पहलगांव में अटैक हुआ है। तो देखिए, यदि आजकल क्या हो रहा है, देखो न्यूज़ चैनल जितने हैं, ये जो अपने चैनल्स वाले होते हैं, सो मोस्टली चैनल्स वाले, जो मैं ललन टॉप की बात नहीं करूंगी, और जो वैसे लोकल चैनल्स होते हैं जो ग्राउंड में जाके रिपोर्टिंग करते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही। वो तो एक्चुअल में रिकॉर्डिंग बिल्कुल जो दिखाते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं ग्राउंड जीरो में जाके। ग्राउंड जीरो मतलब कि आप लोकल लोगों से मिलो, उनसे बातें करो, एक्चुअल न्यूज़ क्या है, किसके दिल में क्या है, वो बातें पता चलती। तो उसको बोलते हैं कि ये लोग ग्राउंड जीरो में जाके बात करते हैं। और चैनल वाले भी जाते हैं, बट वो तो क्या है, जो लोकल चैनल्स वाले तो किसी के खरीदे हुए चैनल नहीं होते, तो वो एक्चुअल न्यूज़ दिखाते हैं उन लोग को। बट जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, आज तक हैं, एबीपी हैं, और भी जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, मोस्टली ये चैनल्स क्या है, ये बाहर इन लोग की भी गलती नहीं है, जो जर्नलिस्ट हैं इनकी गलती नहीं होती नहीं, क्योंकि इनको ना बड़े बड़े पॉलिटिशियन वगैरह ये सब खरीदे होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, बिजनेसमैन वगैरह, वो उनका हाथ होता है इस पे, तो उनके अकॉर्डिंग वो न्यूज़ चलनी पड़ती है। अब मानिए जो आज तक है, ये एबीपी वाले हैं, तो इनकी न्यूज़ ना, ये इनके मन में, इनको पता है क्या सही है क्या गलत है, बट ये एक्चुअल न्यूज़ ना नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको रहता है कि नहीं, ये पॉलिटिशियन है इसके ऊपर से, फिर उनका सीधे आ जाता है, कॉल वगैरह आ जाता है, तो ये होता है। तो जो बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को समझते हैं, बट बहुत जो और लोग हैं, थोड़ी सी जनता है, वो इस चीज़ को नहीं समझती है। तो ये डिफरेंस होता है, एक जो लोकल चैनल्स होते हैं और जो एक ये बड़े बड़े चैनल्स होते हैं इनका। तो मैं सब चैनल की बात नहीं करी, लेकिन मोस्टली 10 में से 9 चैनल ऐसे ही हैं, ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं। बात करते हैं पहलगांव में जो हुआ था। देखिए, श्रीनगर ना, मेरी इंडिया में से बताऊं, मैं 3 डेस्टिनेशन ऐसी जो मेरी ड्रीम में है, मतलब मुझे लगता है कि मैं मरने से पहले इन 3 जगहों पर जरूर जाना चाहूंगी। एक तो लेह लद्दाख, एक श्रीनगर वगैरह है, एक इसका यहाँ का, और दूसरा मुझे अपना केरल वगैरह का जो एकदम नेचुरल वाला होता है ना, वो ट्रिप करना। 3 ट्रिप है, लेकिन सबसे मेरा नंबर 1 पे श्रीनगर ही था, और दूसरा लेह लद्दाख। बट मैं अब हम लोग इधर यूएई में शिफ्ट हो गए ना, तो अब हस्बैंड को ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं है। क्या है, यदि इधर फिक्स छुट्टियां हैं, तो जब हम लोग वहाँ जाते हैं, सो इतनी छुट्टियां होती नहीं है। और श्रीनगर जाने के लिए कम से कम आपको 5-6 दिन चाहिए अच्छे से, क्योंकि देखो वहाँ जाने के लिए कम से कम 70-80 हज़ार पर बजट मानो, तब आप वहाँ जा सकते हो। ठीक है, आप इतना पैसा खर्च करके जा रहे हैं और आप 2-3 दिन में ही लौट के आओ, तो आप कवर ही नहीं कर सकते वो चीज़ें। इसलिए मैं 2 साल से इसी चीज़ पर रुकी थी कि नहीं, जाएंगे तो टाइम निकाल के जाएंगे, टाइम निकाल के जाएंगे। वो दिन कभी ये नहीं आया। और जब मैंने ये वाली न्यूज़ सुनी ना, तो मतलब मुझे इतना, वो एक चलो ठीक है, जो उन लोगों के साथ हुआ वो तो गलत हुआ ही है एक्चुअल में, लेकिन बस मुझे भी हो गया कि देखो अब मैं शायद दोबारा नहीं जा पाऊंगी। मैं एक देखो इंडियन हूँ, और मेरे दिमाग में ये चीज़ कैसे आई कि अब मैं दोबारा वहां जा नहीं पाऊंगी। सो मैं इसी चीज़ को लेकर वीडियो बना रही हूँ कि देखो, जिन लोगों ने अटैक किया ना, वो बहुत ही गलत है। ठीक है, आप ये भी नहीं कह सकते कि बिना लोकल के मिले हुए ये अटैक पॉसिबल था। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बिना, वही देखो, ऐसे किसी के बॉर्डर में घुसकर आना, इतने दिन छिपके रहना, तो सडनली अटैक नहीं होता, पूरी प्लानिंग होती है अटैक की। सो कितने दिन कहाँ ये छुपे रहे होंगे, कि लोकल ने इनकी मदद करी होगी। ठीक है, पूरा प्लानिंग के तहत ये सब हुआ है। ठीक है, एक वीडियो काफी वायरल हो रही है एक लेडी की, उसने साफ साफ बोला भी कि नीचे जो घोड़े वाले जो थे, उनके साथ में एक आदमी था, वो बात भी कर रहा था कि भाई इतनी बंदूकें ऊपर हमने पहुंचा दी हैं, इस टाइप से। और काफी इंक्वायरी भी कर रहा था कि आप मुस्लिम हो क्या, और आपने कहीं अजमेर शरीफ में गए तो नमाज पढ़ी क्या, आपने कुरान पढ़ी है क्या, इस टाइप से उस लेडी से काफी बातें भी करी। तो देखो, यही होता अवेयरनेस। ठीक है, हर टाइम गवर्नमेंट ना हर जगह नहीं रह सकती, ना पुलिस रह सकती हर जगह, ना गवर्नमेंट हर जगह को देख सकती है, और ना ही आपकी अपनी आर्मी है वो भी नहीं रह सकती। तो हम लोग का भी फर्ज बनता है कि यदि हम लोग ऐसी जो जगह होती हैं, जो थोड़ा सेंसिटिव एरिया होते हैं, उधर जाओ तो अपने आँख कान खोल के रखो भाई, कि वहां पे क्या हो रहा है। बस घूमने से मतलब मत रखो, आपको जरा से भी कुछ एहसास होता है। मैं ये भी कह रही सेंसिटिव जगह, आप किसी भी मेट्रो सिटी में रह रहे हो, छोटी जगह में रह रहे हो, थोड़ा ध्यान, घूमो, पर थोड़ा आंखें भी देखो, आपके कोई सामान यहाँ छोड़ तो नहीं गया मेट्रो में। मतलब आपको पता नहीं भाई, आप ये मत सोचो कि मेट्रो में इतनी सारी सिक्योरिटी चेक होती है, एयरपोर्ट में चेक होती है। देखो, करने वाले पता नहीं कहाँ से कर जाते हैं, और करने वाले ऐसे नहीं करते, जब कोई अंदर का मिला होता है ना, तभी जाके कुछ चीजें होती हैं। सडनली एयरपोर्ट में इतनी गंदी चेकिंग होती है, लेकिन तब भी बताओ, लोग इतने देते हथियार लेके हाईजैक कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं? कोई लोकल अंदर का मिला होता है तभी ना। सो मैं पहलगांव की इसलिए बात कर रही हूँ कि अब मेरे दिमाग में ये चीज आई कि अब मैं नहीं वहां जा पाऊंगी। ठीक है, मेरा इतना दिल था टूटा, उन फैमिली को देख के टूटा कि भाई देखो, बेचारे घूमने गए थे, तो गए घूमने के लिए, साथ में तो जोड़े, और सोचो सिंगल बंदा वहां से आ रहा अपने पति को खो के, सोचो उन लोग का दर्द तो कोई समझ ही नहीं सकता है। तो एकदम डर सा बैठ गया श्रीनगर को लेके, जम JNK को लेके। तो देखो, है अपना पार्ट वो इंडिया का, लेकिन क्यों हम लोग के मन में दर्द बैठा है? क्योंकि देखो, जो
जो मेन बंदे हैं ना जिनने ये करवाया है, उनका मकसद ही यही था कि भाई जो JNK है इतना डेवलप हो रहा है, तो टूरिज्म सबको पता कि 3-4 साल में टूरिज्म वहां पे बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। उसकी ग्रोथ, पहले आप श्रीनगर के लाल चौक की फोटो देखते हो तो कैसा था, बट अब देखो जो अभी न्यूज आ रही तो कितना डेवलप है। तो ये चीजें ना, कहते हैं ना, कुछ चीजें देश में अच्छा होता तो बहुत सारे लोग इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ इस टाइप का करते हैं कि लोगों के मन में डर बैठ जाए। अब जो धर्म की बात हो रही ना, कि धर्म पूछा जाती नहीं, तो देखिए यही तो मकसद है उनका। जो बॉर्डर पार बैठे हैं या जो लोकल मिले थे, लोकल वाले तो पैसों के कारण मिले होंगे, ठीक है, बट जो मेन मास्टरमाइंड कौन थे? पाक वाले लोग ना, पाकिस्तान के जो आर्मी है, मेन तो वहां की पाकिस्तान की आर्मी ही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान के सारे लोग गलत हैं, ठीक है, नहीं। देखो ऐसे तो अपन लोग जिनके दिमाग में तो बहुत लोग कट्टर लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं नहीं पाकिस्तान के सारे लोग ही खराब हैं, ऐसा नहीं होता। आप अपना जिस स्टेट में आप रह रहे हो ना, आप वहां का देखो, क्या उस स्टेट में सारे लोग अच्छे होंगे? आप यूपी की बात कर लो, MP की बात कर लो, दिल्ली की बात कर लो, मैं UAE की बात भी कर लूं, तो हर लोग यहाँ पे अच्छे नहीं, अच्छे लोगों के साथ बुरी है। जो सरकार है, अपनी सारी सरकार भी अच्छी नहीं है। यदि आप मोदी जी को अच्छा बोल रहे हो तो और लोगों को क्या पता, उनके पार्टी के कोई ना कोई खराब होंगे लोग। तो वैसे जब इतना इंडिया इतना बड़ा है, JNK इतना बड़ा है, तो अब ये नहीं कह सकते वहां के कश्मीरी जितने हैं वो सारे अच्छे हैं ना। कुछ लोग हैं वहां पर जो होंगे खराब, जो मिले हुए हैं तभी इतना अटैक हुआ। वैसे ही सेम पाकिस्तान की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, पाकिस्तान हुआ अटैक वहीं से, लेकिन सारे लोग खराब है ये नहीं अब कह सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात पे गलत समझेंगे, तो देखो लेकिन सच्चाई है ये। आप लोग देखो इमोशनल साइड रख के बात किया करो। एक तो धर्म जो है ना बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, हुआ सबको इस चीज का दर्द है, ठीक है, क्योंकि वो चीज किसी के साथ भी हो सकती है। जो उनकी फैमिली के साथ हुआ ना, वो किसी की फैमिली के साथ भी हुआ। सो जो इतना टाइटल फेमस हो रहा है, धर्म पूछा जाती नहीं, तो ठीक है, आप इस चीज के पीछे प्लानिंग क्या थी वो देखो ना। यदि वो चाहते उन्हें उनका मकसद सिर्फ मारना ही होता तो ढैंड करके सबको ही मार देते। जितने उस टाइम पे 2-3 हजार पब्लिक थी वहां, सबको ही मार देते। जहां 2 लोग, सोचो 28 लोगों को मारा, तो उनके लिए क्या 2-3 हजार लोगों को मारना क्या टफ था? AK-47 वगैरह, ये लोग राइफल वगैरह लिए थे इतनी बड़ी बड़ी, तो उनमें तो ऐसे करना जैसे वो बॉम्बे का अटैक हुआ ना, घूम घूम के मारना, वो तो मार सकते थे। लेकिन यदि उन्होंने औरतों को छोड़ा, और सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने यही किया कि भाई आप मुसलमानों के हिंदू हो, तो आप उस चीज को समझो कि उन्होंने क्यों किया। यदि उनका मारना सिर्फ मकसद मारना ही होता, डर फैलाना ही, तो डायरेक्ट मार देते। इतनी फिजूलपंती, नमाज पढ़वाना, ये सब चीजें क्यों करते? तो ये सिर्फ धर्म का जो नाम यूज किया गया ना, वो एक्चुअल में इसलिए किया गया कि ये अपन के जो इंडिया वाले हैं ना, हिंदू मुसलमान बाकी जो अपने धर्म वाले लोग हैं, वो आपस में भिड़े। तो मेन जो उनका मकसद है भिड़ाने का, तो मैं वही कह रही हूँ कि ये धर्म के पीछे लड़ो मत, इस टाइम पे एकजुट हो जाओ और बस ये सोचो हम इंडियन है और हमें अब इसके खिलाफ बात करनी। चाहे फिर इसके लिए आप गवर्नमेंट से आगे आओ, उनसे बात करो, उनको प्रेशर दो, चाहे जिस चीज को प्रेशर दो, लेकिन एकजुट होकर बात करो। लड़ने झगड़ने वाला मैटर नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग के स्टेटस देखे कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं। तो इस टाइम भी आप लोग धर्म जाति में घुसे रहोगे तो फिर तो जो वो लोग जिनका जो मकसद था जो करना, वो तो आप लोग कर ही दोगे। सेकंड, उनका मकसद एक चीज और कि भाई आप देखो, सबको पता है कश्मीर को पाकिस्तान अपने साइड लेना चाहता है, ठीक है। जब आप खुद अंदाजा लगाओ, एक टाइम था जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। पत्थर कौन करता था? वहीं के लोकल करते थे ना। जब धारा हटी, 370 धारा हटी, लोगों को वहां पे टूरिज्म ज्यादा बढ़ने लगा, तो लोग उस टूरिज्म की वजह से लोग अपने क्या है रोजगार में साथ में जुड़ गए। तो उनके पास इतना फिजूल टाइम नहीं। देखो तो मेन होता है पैसा, ठीक है, पैसा ही सब कुछ है। यदि आप पैसे के लिए, हम लोग भी इंडिया से इधर बैठे हैं, इंडिया के लोग अमेरिका में बैठे हैं, UK में बैठे हैं, किस चीज के लिए? सिर्फ पैसों के लिए ना। अब बताओ, हम भी तो मुसलमान देश में बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग अंग्रेजों के देश में बैठे हैं, जो अंग्रेज अपन के इंडिया को कब्जा किए थे। बताओ, तब भी इंडियंस वहां बैठे ना। तो मेन होता है पैसा, ठीक है। अब जब किसी को पैसा यदि वहां पे नहीं मिलेगा तो इंसान यहाँ वहां भागता है ना। तो सेम कश्मीरी के साथ भी यही हुआ। जब उस टाइम वो पत्थर मारते थे, उनके पास वहां पे कोई टूरिज्म वगैरह नहीं था, कुछ काम धंधा नहीं था, पहाड़ी एरिया था, तो फैक्ट्री वगैरह ऐसे कुछ नहीं थी उनके पास खास, कि वहां के जो यूथ होते हैं, जो अपने जो लड़के हैं वहां के, वो कुछ काम कर सके। जब उनको आज की डेट में 4-5 साल में काम मिला, तो वो देखो बिजी हो गए, अपने घोड़ा चला रहे हैं, चाहे फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे शॉप खोले, कुछ भी करे हो, लेकिन बिजी हो गए ना, तो कम हुई ना वो चीज पत्थरबाजी। अब यदि उनका जो मकसद था कि भाई यहाँ डर फैला दो कश्मीरी वहां पर पहलगांव वगैरह में, तो टूरिस्ट क्या आना बंद कर देंगे। जब टूरिस्ट आना बंद कर देंगे, फिर कश्मीर में क्या होगा? कश्मीर जो पहले था ना पत्थरबाजी वाला, फिर वही बन जाएगा। जब वहां के लोगों को काम नहीं मिलेगा तो उनका दिमाग तो फिर ब्रेन वॉश होगा भी ना। जो उनको पैसे देंगे वो उनके साइड ही जाएंगे। तब अब इंडियन डिसाइड करो कि आप अपने कश्मीर को चाहते हो, जैसे POK कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है, तो क्या आप चाहते हैं जो अपना कश्मीर बचा हुआ है उसको भी कब्जा अपन लोग करने दे? तो यदि आप लोग नहीं चाहते ना कि अपना भाई कश्मीर अपने पास ही रहे और कश्मीर उनके साइड ना जाए, तो भाई ये सब चीज छोड़ दो। अटैक तो हर जगह
नहीं आप कह सकते आप कहाँ सेफ हो। इंडिया में भी कहीं पे भी अटैक हो जाते हैं, ठीक है, बाहर कंट्रियों में भी होते हैं, तो ये मत सोचो कि अटैक सिर्फ कश्मीर में ही हुआ। हाँ ये है कि जब आप जाओ तो ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पे अपनी आर्मी हो, जब आर्मी अपन लोग को बताए कि इस टाइम से इस टाइम तक आओ तब आप जाओ। ये थोड़ी गाइडलाइंस होती हैं वहां की, फॉलो करो, ठीक है। कुछ गलतियां आर्मी की साइड से भी हुई, कुछ लोगों की साइड से भी हुई, क्योंकि वो लोग एक आया है मैसेज आर्मी की तरफ से कि भाई हम ये जो टाइम था ना जो अमरनाथ की यात्रा वाला, उस टाइम पे वहां पे सारी आर्मी रहती थी, लेकिन इस बार जो लोग क्या है पहले पहुंच गए तो उस टाइम आर्मी नहीं थी वहां पे, तो गलती बहुत लोगों की है देखा जाए तो, ऐसा नहीं है, लूप फॉल तो बहुत जगह हुए। सो बस जाओ आप लोग, डरो मत, अपना ही देश है, अपनी जगह है, जाओ बेदाग। वहां के लोकल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देखो ना, यदि वहां पे 27 लोग अपने हिंदू लोग खत्म हुए तो अपना एक मुसलमान भी तो खत्म हुआ ना, वो भी अपने इंडियन ही था ना। यदि उसको सोचो इतने ही सब कश्मीरी बेकार होते तो आप अंदाजा लगाओ ना कि वो क्यों आना था बचाने के लिए। जो उतने घायल लोग थे उनको भी जो ऊपर से नीचे लेकर आए वो भी मुसलमान थे ना। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई में आपस में मत पड़ो। तो मुझे भी डर बैठ गया था कि भाई नहीं हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन नहीं, मैं जाऊंगी नेक्स्ट ईयर तक या लास्ट तक मैं जरूर जाऊंगी वहां पर। और जब भी मैं इंडिया गई तो मैं जाऊंगी, तो अपना पक्का बनाऊंगी। सो ये डरने की बात नहीं है। डरोगे आप लोग नहीं जाओगे तो अपना देखो उनको टूरिज्म नहीं मिलेगा वहां से। जब टूरिज्म नहीं मिलेगा तो वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो फिर से वही चीजें फिर उनकी साइड मिल जाएंगे वो लोग। कि देखो मेन होता है ब्रेन वॉश करना, ठीक है। वो लोग अपन को लगता है कि ऐसे कैसे लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं, लेकिन वॉश ना बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है। जो छोटे छोटे होते हैं जैसे जो मेच्योर हो जाते हैं तो अलग बात है, जो 15-16 साल के लड़के होते हैं उनको माइंड वॉश करना बहुत ईजी है। और जितने भी घटना उन लोगों ने बताया कि जो लड़के थे ना 3-4 लड़के थे वो ऐसे ही एज के थे, कोई 30 साल से ज्यादा नहीं था, कोई 25-30 ऐसे टाइप से ही लड़के थे। तो सोचो इनको तो ईजी है ब्रेन वॉश करना, तो उनसे डरो मत। वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई में मत पड़ो। अपना कश्मीर है, अपने जाओ और वहां के मतलब आर्मी के अकॉर्डिंग जाओ बस। वहां पे जहां ये मत सोचो हमें ये एक्सप्लोर करना वो एक्सप्लोर करना। जितने सेफ प्लेस है तो वहां आर्मी आपको मिलेगी, तो वैसी जगह पे जाओ। और जब आर्मी बोले इस टाइम पर आओ उस टाइम पर ही जाओ। अलग अलग सुनसान वाले एरिया में मत जाओ। कश्मीर बहुत बड़ा है और बहुत सारे एरिया है जो पीओके के साथ में है, तो ऐसे एरिया को अवॉइड करो जाना। कश्मीरियों से बैर मत करो, वो भी अपने इंडियन ही है। देखो ऐसे नहीं है कि मैं नहीं कह रही सब अच्छे हैं, लेकिन मतलब सब बुरे भी नहीं है, सब अच्छे नहीं सब बुरे भी नहीं है। तो वो ये ना गेहूं के साथ घुन भी पीसता है, तो यदि आप उन्हें ऐसी नफरत के उससे नजर से देखोगे तो फिर वो अपने आप को अलग ही समझेंगे कि भाई हमें तो देखो ये लोग ऐसा करते हैं। तो एक होता है ना, आप किसी इंसान को 4 बार बुराई करोगे तो वो इंसान सोच ही लेगा ना कि यार हम बुरे हैं, चलो ठीक है हम अलग हो जाएं। अब आप चाहते हो कि आप कश्मीर को खुद अलग करना चाह रहे हो तो आप लोग इन सब बातों में आओ, ये हिंदू मुसलमान वाले में। यदि आप नहीं चाहते कि भाई इनके मन में दोबारा से नफरत फैले तो भाई उनको भी सपोर्ट करो। उनकी भी उतने एक दो लोग की गलती की वजह से सबको मत पीसो कि सबको आप एक ही नजर से देख रहे हो कि कश्मीरी जो है वो भी मिले हुए। तो ऐसा नहीं है, सब लोग नहीं मिले थे और सब जगह पर अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं। तो बस जहां जाओ थोड़ा अवेयर होके रहो। लड़की ने इतना दिमाग चला लिया था कि भाई यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, तो आपको उस टाइम पे बस मैं यही कहती थी वो नीचे आके किसी भी थोड़ा सा मैं कह रही आधा घंटे की दूरी पुलिस स्टेशन से था, आर्मी वाले थे, तो उनको आके बोलते तो शायद इतना बार जो इंसिडेंट था वो नहीं हो पाता। सो बस इसलिए कैसे उसने थोड़ा सा दिमाग चलाया। लेकिन ऐसे दिमाग चलाओ आपको ऐसी कुछ भनक पड़े ना, जरा से ही भनक पड़े कि ऐसा होने वाला है, तो अपने आसपास पुलिस में या अपने आर्मी में नंबर्स वगैरह भी होते हैं उनमें बात करो। बस बात करके बता दो कि भाई हमने ऐसा ऐसा सुना है, क्योंकि जो सेंसिटिव एरिया होते हैं ना वहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस वीडियो के थ्रू 2 ही मैसेज देना चाहते हैं। एक तो ये हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई अभी छोड़ दो, इस टाइम पे ये लड़ने का मौका नहीं है, ठीक है। ना सारे मुसलमान गलत होते हैं ना सारे हिंदू सही होते हैं, ठीक है। और दूसरा यदि अपने आसपास आप कुछ भी थोड़ा सा देखते हो ना कि आपको भनक लगती कि नहीं यहाँ कुछ ये इस टाइप से अजीब सी कुछ चीजें हो रही हैं, अजीब सी बातें सुन रहे हो, तो बस अपने आसपास पुलिस स्टेशन में आर्मी वाले कहीं ना कहीं जाके इन्फॉर्म करो, क्योंकि आपकी छोटा सा कदम शायद बहुत बड़े इंसिडेंट को होने से रोक सकता है। सो गाइस बस मुझे अपनी यही मैसेज देना था अपनी वीडियो की तरफ। बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम तो यूएई में बैठे, देखो हम लोग भी यूएई में बैठे, यहाँ पे भी मोस्टली पाकिस्तान वाले मिलते हैं, मोस्टली पाकिस्तान वाले मिलते हैं ड्राइवर्स में या डिलीवरी वाले जो आते हैं। मतलब लेकिन सब चीजें सब लोग खराब नहीं होते, मैं नहीं कह रही सब अच्छे, तो सब खराब भी नहीं होते। जैसे हिंदू सारे अच्छे नहीं होते वैसे ही सारे मुसलमान भी सारे बुरे नहीं होते। तो बस थोड़ी परख होती है। बाकी जिन लोगों ने किया तो उनको तो अपनी गवर्नमेंट देख ही लेगी। बाकी न्यूज चैनल वाले जो बोल रहे हैं इतना लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस चीज में मत आओ, इस टाइप से स्टेटस मत लगाओ धर्म वाले। टाइम ये हिंदू मुसलमान मत बन के मत रहो, बस एक इंडियन बन के रहो और अपनी जो गवर्नमेंट है उनके साथ दो। सोचो इस टाइम तो विपक्ष के लोग भी सारे मिले हुए हैं, एक साथ हैं कि भाई हम हैं आपके साथ। जब वो लोग साथ में है तो हम लोग क्यों साथ नहीं हो सकते।